Hello everyone, welcome back once again. Let's continue with the next case scenario, which is case scenario number 36. छोटा सा केस सिनेरियो है, फटाफट से करते हैं फिनिश विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. चलिए देखिए क्या कह रहा है. KLM is a large publishing and printing house registered under GST. KLM का काम क्या है? पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग हाउस है. कहाँ कौन से स्टेट में रजिस्टर है? महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है. इट इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ बुक्स, लेटर कार्ड, एनवेलप्स. महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है. और एक बात और नोटिस कीजिए, सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है महाराष्ट्र में इसने, मतलब एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है. इन केस, यहां से हमें क्या माइंड में आने चाहिए, इन केस अगर ब्रांच ट्रांसफर कुछ करता है तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट एंटिटी नहीं बनेगी. चलिए केएलएम क्या बताया, केएलएम क्या है? लार्ज पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग हाउस है. कहां पर रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र में सिंगल रजिस्ट्रेशन है, जिसका काम है सप्लाई ऑफ बुक्स, लेटर कार्ड, एनवेलप्स वगैरह. उसके बाद देखते हैं क्या बता रहा है. KLM Limited has front offices in मुंबई एंड नागपुर. इसके फ्रंट ऑफिसेस कहां पर है? मुंबई एंड नागपुर में फ्रंट ऑफिस है. किस लिए बनाए हुए हैं? फॉर रिसीविंग द ऑर्डर्स. ऑर्डर्स कहां पे रिसीव करते हैं लोग? जो फ्रंट ऑफिस मुंबई नागपुर में बनाए हैं वहां पे क्या करते हैं? ऑर्डर रिसीव करते हैं. उसके बाद ऑर्डर आर सप्लाई टू द फ्रंट ऑफिस. अब ऑर्डर सप्लाई भी करने होंगे, या तो ये फ्रंट ऑफिस को सप्लाई करेंगे ऑर्डर, या फिर डायरेक्टली रिसिपिएंट को देंगे. तो वो कहां से ट्रांसफर होते हैं? वो होते हैं वर्कशॉप से, जो कि नागपुर में लोकेटेड है. डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर, डिपेंड करेगा डायरेक्टली वर्कशॉप में देने हैं, सॉरी फ्रंट ऑफिस में देने हैं, या फिर डायरेक्टली कस्टमर को देने हैं. उसके बाद टू सेव द टाइम को सेव करने के लिए वर्कशॉप ने एक इन हाउस मेस बना रखी है. जिसमें क्या करते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट लंच प्रोवाइड किया जाता है, लंच दिया जाता है एज पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई भी चीज अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट में होती है, वो सैलरी के अंडर होती है, और सैलरी पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता. उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है. ड्यूरिंग द अप्रैल के मंथ में रिसीव्ड ए प्रपोजल. अप्रैल के मंथ में क्या प्रपोजल आया? प्रिंटिंग ऑफ 5000 कॉपीज ऑफ टैक्सेशन बुक. 5000 कॉपी, 5000 कॉपीज किसके प्रिंट करनी है? टैक्सेशन बुक की. किसके ऑर्डर मिला है? ऑर्डर मिला है रिनाउंड ऑथर से मिला है. कंटेंट किसने दिया? कंटेंट हमें ऑथर ने ही दिया. यहां से आपके माइंड में आना चाहिए सर्कुलर आना चाहिए माइंड में. पहली बात प्रिंटिंग ऑफ बुक्स क्या है? इज अ कंपोजिट सप्लाई. क्यों? क्योंकि कंटेंट अगर होगा, आप मटेरियल नहीं लगाओगे तो वो भी किसी काम का नहीं है. बोथ आर नेचुरली बंडल्ड. बट प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे क्या हुई? अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? टैक्सेशन की बुक दी जा रही है. तो इंपॉर्टेंट क्या है? कंटेंट ज्यादा डोमिनेंट है. तो क्या हो जाएगा? कंपोजिट सप्लाई तो है, बट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल यहाँ पे हो गई सर्विस, क्योंकि कंटेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. प्रिंसिपल क्या हो गई? सर्विस, क्योंकि कंटेंट इंपॉर्टेंट है. उसके बाद क्या कह रहा है? एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑथर ने बोला 2500 कॉपीज तो दे दो. 2500 कॉपी तो आप फ्रंट ऑफिस में दे दो. कौन से? वर्कशॉप से दे दो नागपुर के फ्रंट ऑफिस में, एंड 2500 कॉपीज दे दो मुंबई के फ्रंट ऑफिस में, जहां से ऑथर कलेक्ट कर लेंगे. चलो उसके बाद सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी. जब एक बार ऑथर को सेटिस्फेक्शन होगी इसके काम से, फिर उसने एक और ऑर्डर प्लेस किया. जो सेकंड ऑर्डर प्लेस किया वो किस चीज का था? वो 10,000 लेटर हेड प्रिंट करने का था. ही गेव द ऑर्डर टू प्रिंट द 10,000 लेटर हेड. अब डिजाइन एंड लोगो भी किसने दिया? डिजाइन एंड लोगो वॉज सप्लाइड बाय द ऑथर फॉर द प्रिंटिंग. बट है तो ये भी कंपोजिट सप्लाई, बट यहाँ पे डोमिनेंट क्या है? प्रिंसिपल क्या है? यहाँ पे प्रिंसिपल है, कंटेंट प्रिंसिपल नहीं है. यहाँ पे मटेरियल ज्यादा प्रिंसिपल है. क्यों? क्योंकि डिजाइन कैसा होगा वो सब चीजें प्रिंसिपल है, कंटेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है. चलिए, तो ये भी कंपोजिट सप्लाई, बट क्या बन जाएगी? सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगी. क्या बन जाएगी? सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद KLM लिमिटेड को इन ऑर्डर से क्या मिला? हैंडसम अमाउंट मिला, जिसकी वजह से इसको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ. इसने क्या करा? अपने एम्प्लॉइज को गिफ्ट देने की सोची. गिफ्ट क्या दिया जा रहा है एम्प्लॉइज को? मोबाइल फोन दिया जा रहा है, ईच वर्थ 36,500. ध्यान रखना, शेड्यूल 1 क्या बोलता है? शेड्यूल 1 बोलता है
अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में क्या है, ट्रांसफर है, तो क्या है, शेड्यूल 1 में सप्लाई बनती है इन केस इन वन फाइनेंशियल ईयर टू ईच एम्प्लॉय वर्थ कितना, 50,000 अगर तक है, 50,000 तक है तो वो सप्लाई नहीं बनेगी। यहां पर कितना दिया जा रहा है, 36,500 टू ईच एम्प्लॉय, तो ये सप्लाई एज पर शेड्यूल 1 नहीं बनेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कह रहा है। सप्लाई ऑफ टैक्सेशन बुक, टैक्सेशन बुक्स की सप्लाई क्या है, कंपोजिट सप्लाई है, बट कंपोजिट में क्या इंपॉर्टेंट है, सप्लाई ऑफ सर्विस इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, सप्लाई ऑफ सर्विस। सेकंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ लेटर हेड, लेटर हेड के केस में है तो ये भी कंपोजिट सप्लाई, बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, डोमिनेंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, गुड्स डोमिनेंट है। चलो यहाँ पे हो जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ क्या है, गुड्स है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो क्या हुआ कि ये सप्लाई बनेगी एज पर शेड्यूल 1, नहीं बनेगी। रीजन, क्योंकि 50,000 से कम की अमाउंट है, तो सीधा सीधा ये तो बी ट्रीटेड को हटा दो, नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, नॉट टू बी ट्रीटेड एज डीसप्लाइड। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मोबाइल की वैल्यू क्या है, लेस देन 50,000 पर एम्प्लॉय है। हमने कैसे देखना होता है, पर एम्प्लॉय देखना होता है। उसके बाद आ जाइए 36.4 क्या कह रहा है, इन रिलेशन टू टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई फ्रॉम वर्कशॉप टू फ्रंट ऑफिस। अब एक बात बताओ, वर्कशॉप टू फ्रंट ऑफिस जो आपने सप्लाई करा है, क्या उस पर जीएसटी चार्ज होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक स्टेट में सिंगल रजिस्ट्रेशन है, ट्रांसफर तो है, ब्रांच ट्रांसफर तो है वो, बट वो टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट एंटिटीज नहीं है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, ट्रांसफर फ्रॉम वर्कशॉप टू नागपुर फ्रंट ऑफिस विल बी ट्रीटेड एज इंटर ब्रांच ट्रांसफर। बिल्कुल इंटर ब्रांच ट्रांसफर तो है, बट नॉट लायबल टू जीएसटी। हाउएवर टू मुंबई फ्रंट ऑफिस वाला बनेगा, नहीं नहीं, सेम स्टेट में है तीनों भाई, सारे ही महाराष्ट्र में है, तो दोनों में से कोई भी, दोनों के दोनों, नागपुर मुंबई दोनों का ब्रांच ट्रांसफर है एंड दोनों ही जीएसटी के लिए लायबल नहीं है। चलिए, एंड आर लाइबल टू जीएसटी, नहीं नहीं, लाइबल तो है ही नहीं ना। ट्रांसफर फ्रॉम वर्कशॉप टू नागपुर फ्रंट ऑफिस एंड मुंबई, दोनों के दोनों इंटर ब्रांच ट्रांसफर हैं, बिल्कुल, बट नॉट लायबल टू जीएसटी। करेक्ट, हमें अपना आंसर मिल गया। नेक्स्ट में नहीं पढ़ रही हूं क्योंकि हमें अपना आंसर मिल चुका है। चलिए, अच्छा 4 ही है इसके, क्या एक बार चेक कर लेते हैं, ए बी बी सी, ए बी देन बी देन सी। चलिए यहाँ पे फिनिश हुई हमारी केस स्टडी 36। आई होप आपको समझ में आई है, आपकी कंसेप्चुअल बार बार क्लैरिटी आपको हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आई विल ट्राई कि मैक्सिमम मैं कंसेप्ट रिवाइज करवा दूं, सो दैट नेक्स्ट में जितनी जल्दी केस स्टडीज खत्म होंगी उतनी जल्दी आई विल बी टेकिंग अप द चैप्टर्स ऑल्सो, है ना। एंड 1.5 डेज का रिविजन प्लान भी आने वाला है कि कैसे रिवाइज करें, दैट विल बी एज पर माई ओपिनियन। चलिए देखते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।